बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप तमाम का इस्तकबाल है। आज के इस वीडियो में हम जमात शशुम मज़मून समाजी उलूम यानी SS ब्रीच कोर्स के 25वें दिन की सरगर्मी देखने जा रहे हैं। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ब्रीच कोर्स से मुताल्लिक मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचते रहे। अब हम ब्रीच कोर्स के 25वें दिन की सरगर्मी देखने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको जमात पंजुम माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल इस किताब से सबक जो है भारत का तारुफ। यहाँ पर आपको भारत सियासी, समाजी और सकाफ़ती यानी पूरा सबक जो है आपको यहाँ पर पढ़ना है। और नीचे जो सरगर्मी आपसे दी जा रही है या सवालात आपको पूछे जा रहे हैं, उन तमाम के सवालात के जवाबात आपको लिखना है। नीचे देखते हैं, आओ कुछ बातें याद करें। यहाँ पर जो है सवालात है, आओ कुछ बातें याद करें। आओ कुछ बातें याद करें, जैसे यहाँ पर आपको सवालात पूछे गए हैं कि हिमालय का पहाड़ी सिलसिला हमारे मुल्क के किस सिमत में वाक़ है। भारत में बोली जाने वाली 5 ज़बानों के नाम लिखिए। यानी हमारे भारत में जो 5 ज़बानें बोली जाती है, कोई ऐसे तो बहुत सारी ज़बानें बोली जाती है, आपको सिर्फ यहाँ पर जो आपको मालूम है वो 5 ज़बानों के नाम लिखना है। उसी तरह भारत में मनाए जाने वाले 5 त्यौहारों के नाम लिखिए। यानी हमारे मुल्क भारत में जो है त्यौहार जो मनाए जाते हैं उनके नाम लिखना है आपको यहाँ पर। जैसे दिवाली है, दशहरा है, इस तरह से आपको नाम लिखना है। हर एक मज़हब के आप एक एक नाम भी लिखेंगे तो चलेगा। पहला वाला जो सवाल है, हिमालय का पहाड़ी सिलसिला हमारे मुल्क के किस सिमत में वाक़ है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इससे पहले भी सरगर्मी में आप जब भारत का नक्शा मुताला किए हैं तो आपको वहाँ पर हिमालय पहाड़ वगैरह आपने लिखे हैं, तो आपको पता है कि हिमालय पहाड़ कहाँ है, तो आपको सिमत लिखना है। नीचे देखते हैं, दरसी सरगर्मी या तजरबा। भारत के सियासी नक्शे का मुशाहिदा कीजिए, नीचे दिए हुए सवालों के जवाबात दीजिए। अब आपको जो है यहाँ पर आपकी सरगर्मी में भी एक भारत का नक्शा दिया गया है। नक्शा जो वो आप देखना है सियासी नक्शा, और आपकी दरसी किताब में भी जो है एक नक्शा दिया गया है। जैसे मैं यहाँ पर सवाल पूछा गया है आपको, अपनी रियासत पहचानिए, इसे अपनी पसंद के रंग से रंगिए और राजधानी का नाम लिखिए। मैं आपको नक्शा बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये भारत का सियासी नक्शा है। यहाँ पर जो है आपको बहुत सारे सवालात के जवाबात आपको मिल जाएंगे। हम किस रियासत में रहते हैं, यहाँ पर आपको रियासत देखना है और उस रियासत का नाम वगैरह आपको लिखना है। दूसरा सवाल यहाँ पर पूछा गया है, शुमाली सिरे पर वाक़ रियासत के नाम लिखिए। आप जब इस नक्शे का मुशाहिदा करेंगे तो आपको यहाँ पर सिमत जो है दिखाई देंगी। जैसे ये शुमाली सिमत है, जुनूब, मशरिक, मगरिब। सवाल पूछा गया आपको, शुमाली सिरे पर वाक़ रियासत के नाम लिखिए। तो यहाँ जो है ऊपर का जो हिस्सा है ये भारत के, ये शुमाली सिरा कहलाता है। आपको यहाँ पर जो वाक़ रियासतें हैं उनके नाम लिखना है। उसके बाद नीचे देखते हैं, जुनूबी सिरे पर वाक़ रियासत के नाम लिखिए। यानी जुनूब के सिरा जो है वहाँ पर वाक़ रियासतों के नाम लिखना है। जुनूब का सिरा कौन सा है, ये वाला, ये जो नीचे वाला जो दिख रहा है आपको, ये हमारे भारत का जुनूबी सिरा है। यहाँ पर वाक़ जो है वो रियासतों के आपको नाम लिखना है। देखिए यहाँ पर बताया गया है, यहाँ ये इशारिया जो दिया गया है आपको, ये आपको बहुत सारी मदद करेंगे आपको नक्शा समझने में, इसकी भी आप मदद लीजिए। इसी तरह से चौथा सवाल, मशरिकी सिरे पर वाक़ रियासतों को अलग रंग से रंगिए, उनके नाम और राजधानियों के नाम लिखिए। अब मशरिकी सिरा कौन सा है वो आपको हमें देखना है।
देखिए, सबसे पहले जब आप नक्शे का मुशाहिदा करेंगे तो सिमत का पहले देख लीजिए कि सिमत कहाँ पर है। जैसे शुमाल, जुनूब, मशरिक, मगरिब यहाँ बताया गया। उसके बाद में जो है ये इशारिया जो होता है या अशारिया जिसको कहते हैं, ये आपको देखना है। ये आपको बड़ी मदद करता है नक्शा समझने में। तो आपको जो है सवाल है मशरिक की, जो है मशरिक के जानिब, तो मशरिक का इलाका इस तरफ का, यानी यहाँ का जो इलाका है ये मशरिक का इलाका है। तो आपको यहाँ से समझकर लिखना है। क्या लिखना है वहाँ पर? वहाँ पर मशरिक के सिरे में आपको वाक़ की रियासतों को अलग रंग से पहले रंगना है। उसके बाद में है उनकी राजधानी क्या है, राजधानियों के नाम लिखना है। 5वां सवाल, रकबे के एतबार से बड़ी रियासतों को पीले रंग से रंगिए। जब आप देखेंगे कि कौन सी जगह आपको बड़ी दिख रही है नक्शे में, उस जो है वो रकबे के एतबार से क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। उसको आप पीले रंग से रंगिए और राजधानियों के नामों के गिर्द दायरा बनाइए। यानी जितने भी राजधानियों के नाम हैं उनके गिर्द आपको क्या करना है, दायरा बनाना है। जैसे मैं आपको नक्शे में मिसाल बताता हूँ। तो ये हम आ गए भारत के सियासी नक्शे पर, और नीचे जब हम ये इशारिया देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है मुल्क की राजधानी, और इसके लिए अलामत जो है यहाँ पर ऐसी दिखाई गई है। तो जब हम नक्शे में बगौर मुताला करेंगे तो हमको मुल्क की राजधानी हमको दिखाई देंगी। तो यहाँ पर हमारी मुल्क की राजधानी ये देखिए यहाँ दिखाई दे रही है, क्या है, नई दिल्ली। उसी तरह से यहाँ पर है ज़िली रियासतों की राजधानी। ये जो देख रहे हैं आप छोटे से काले रंग का दायरा बना हुआ है, ये ज़िली रियासतों की राजधानी है। तो हमें इसको ध्यान में रखना है और उनके गिर्द जो है दायरा बनाना है। उसी तरह से 5वां सवाल जो हमने देखा, नीचे है 6ठा सवाल, लाल रंग से लिखे गए नाम कौन सा इलाका जाहिर करते हैं, लिखिए। जो लाल रंग से नाम लिखे गए हैं वो कौन सा इलाका आप जाहिर कर रहे हैं, ये आपको देखना है। आपको भारत का जो नक्शे दिए जा रहे हैं उन नक्शों का मुताला करना है और देखना है कि लाल रंग से जो इलाके दिए गए हैं वो क्या जाहिर कर रहे हैं। अब नीचे देखते हैं सरगर्मी नंबर 2, किसी एक रियासत का इंतखाब करके उस रियासत की मालूमात नीचे दिए गए निकात के मुताबिक हासिल कीजिए और जदौल में लिखिए। यानी आपको जो है कोई एक रियासत का इंतखाब करना है, जैसे रियासत महाराष्ट्र, रियासत कर्नाटका, रियासत आंध्र प्रदेश, कोई एक रियासत का आपको इंतखाब करना है और यहाँ पर जो है उस रियासत का नाम लिखना है आपको। उसके बाद में समाजी व सकाफ़ती खसूसियात में, यानी उस रियासत की समाजी और सकाफ़ती खसूसियात क्या है यहाँ लिखना है। जैसे ज़बान, उस रियासत में कौन कौन सी ज़बानें बोली जाती है वो आपको यहाँ लिखना है, या रियासत की कौन सी ज़बान है वो यहाँ लिखना है। त्यौहार कौन से मनाए जाते हैं वो आपको लिखना है। और जश्न तकरीबन हमारे हिंदुस्तान में एक जैसे ही मनाए जाते हैं, तो यहाँ पर आपको जश्न लिखना है। उसी तरह देखिए त्यौहार और जश्न में फ़र्क है। त्यौहार ये मजहबी होते हैं, जबकि जश्न जो है हम अपने मुल्क से उसको जोड़ते हैं। जैसे अभी हाल ही में कुछ दिनों के बाद हमारा एक जश्न हम मनाने जा रहे हैं, आपको उसका नाम पता होगा। उसी तरह से हम यहाँ पर जनवरी के महीने में एक जश्न मनाते हैं, तो आपको नाम लिखना है। लिबास, यानी उस रियासत में जो है लोग किस तरह के लिबास पहनते हैं, यहाँ आपको लिखना है। अब हम उसकी जुग्राफियाई खसूसियात लिखेंगे यहाँ पर, यानी ज़मीन की शक्ल। ज़मीन की शक्ल कैसी है, वहाँ पर जो है सतह मुर्तफ़ा इलाका है, मैदानी इलाका है या हमवार ज़मीन है, ये आपको लिखना है। पानी की शक्ल, और उसी तरह से है जंगलात। पानी की शक्ल यानी पानी माय हालत में है, ठोस हालत में है, ये आपको लिखना है। जंगलात, किस किस्म के जंगलात उस रियासत में पाए जाते हैं वो आपको लिखना है। आप अहम फसलें, यहाँ पर कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। देखिए जब आप किसी रियासत का इंतखाब करोगे तो वहाँ पर जो है अहम फसलें जो है आपको देखने मिलेंगी। जैसे अभी हम यहाँ पर नक्शे में मुशाहिदा करते हैं कि किस रियासत की अहम फसलें क्या है, तो वही आपका जवाब आएगा। जैसे ये मिसाल के तौर पर एक आपकी दरसी किताब में ये नक्शा दिया गया है। आप इंटरनेट की मदद से इस तरह के बहुत सारे नक्शे हासिल कर सकते हैं और वहाँ पर जो है जिस भी आप रियासत का इंतखाब करोगे वहाँ की अहम फसलें जो है आप देख सकते। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं लद्दाख है और हिमाचल प्रदेश है, तो यहाँ पर नकदी फसलें क्या है, सेब है। उसी तरह से नीचे जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं नागालैंड, मेघालय, सिक्किम वगैरह, तो यहाँ चाय पत्ती इनकी जो है वो अहम फसलें है या नकदी फसलें। आप दूसरा भी
भारत का नक्शा, जहाँ पर फसलों के बारे में मालूमात है वो हासिल कीजिए और उससे मालूमात आप लिख सकते। नीचे है दर्ज वाला मालूमात हासिल करने के लिए स्कूल की लाइब्रेरी, अखबारात, रिसाले, इंटरनेट और असातिज़ा की मदद लीजिए। यानी ये मालूमात आपको हासिल करने के लिए इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत दरकार होगी, तो आप वहाँ से फ़ायदा हासिल कीजिए। और इस सबक से मुतालिक आपको मज़ीद मालूमात चाहिए तो इस लिंक पर आप क्लिक कीजिए, जो दीक्षा ऐप की लिंक है, वहाँ भी आपको मज़ीद मालूमात हासिल होंगी। नीचे देखते हैं मुझे क्या समझा। ये सरगर्मी करने के बाद और इस सबक को पढ़ने के बाद आपको क्या समझा, आप अपने अल्फाज में यहाँ लिखिए। आइए सवालों के जवाब तलाश करें। यहाँ पर आपको जो है सवालों के जवाबात तलाश करना है और लिखना है। ये आप सबक पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह से यह सवालात के जवाबात लिखिए और आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया है यहाँ पर आखिर में कि एक किरदार तमसील पेश कीजिए। मैं रियासत बोल रही हूँ, यानी जो है आपको एक ड्रामे के जैसे है, मैं खुद एक रियासत हूँ, कोई एक रियासत आप बनिए और उसके बारे में मालूमात पेश कीजिए। तो इस तरह से आपकी ये ब्रीच कोर्स की सरगर्मी मुकम्मल हो जाएंगी। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो समझ में आ गई होंगी। इंशाअल्लाह कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।